भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया नया मिशन NISAR कल श्रीहरिकोटा में लॉन्च। सीमा पर छोटी छोटी गतिविधियों पर रहेगी नजर। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कर्नाटका के धर्मस्थला में SIT ने उन 15 जगहों की पहचान की जहां सैकड़ों लाशें दफन होने का शक। इन जगहों की निशानदेही उस गवाह ने की जिस गवाह का दावा है कि उसने 1995 से लेकर 2014 तक इन जगहों पर सैकड़ों लाशें दफनाई है। सोमवार को SIT इस गवाह को लेकर उन जगहों पर गई जहां जहां उसने लाशें दफनाने की बात कही थी। अब SIT इन जगहों की खुदाई करेगी। ये धर्मस्थला का एक गेस्ट हाउस है। फिलहाल इसी गेस्ट हाउस में धर्मस्थला के इर्द गिर्द दफनाई गई सैकड़ों लाशों की जांच के लिए बनाई गई SIT का हेडक्वार्टर बनाया गया है। ये SIT चीफ प्रणब मोहंती का काफिला है। 28 जुलाई को इसी जगह SIT की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद यहाँ से काफिला उस जगह के लिए निकलता है जहाँ इल्जाम है कि सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों का रेप करने के बाद उन्हें मारकर उनकी लाशों को दफनाया गया है। काफिला धर्मस्थला मंदिर के करीब नेत्रावती नदी और इस जंगल में पहुंचता है। SIT की टीम के साथ वो खास गवाह भी मौके पर लाया गया है जिसकी गवाही की वजह से ये पूरा मामला सामने आया था। नकाब से ढके इस गवाह को SIT की टीम एक एक कर अलग अलग जगहों पर साथ लेकर जा रही है और उसकी निशानदेही पर उन जगहों पर मार्किंग भी करती जा रही है जहां जहां वो लाश दफन होने की बात कह रहा है। इसी जगह पे जहाँ पे आप देख सकते हैं एक बंदा मछली पकड़ने जा रहा है, उसके पीछे जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। उसी फॉरेस्ट एरिया के अंदर उन्होंने तकरीबन 10 से भी ज्यादा बॉडीज को वहां पे बरी किया था। जब SIT ने उसको लेके गए थे, उसको अंदर लेके गए थे। उसी के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पे उसने बरी किया था और उसके बाद जो नेत्रावती नदी है उस दौर की नेत्रावती नदी के पार भी उन्होंने बॉडीज को बरी किया था। बारिश के बीच SIT लगातार नेत्रावती नदी के किनारे, हाईवे के करीब और जंगल के अंदर हर उन जगहों की निशानदेही कर रही थी जहां ये गवाह लाश दफन होने की बात कह रहा था। ये गवाह कोई और नहीं बल्कि वही सफाई कर्मचारी जिसने 1995 से लेकर 2014 तक धर्मस्थला में इसी नेत्रावती नदी के किनारे सफाई कर्मचारी के तौर पर काम किया था और जिसका दावा है कि उसने इन 19 सालों में अपने हाथों से सैकड़ों लाशों को ठिकाने लगाया। इन लाशों में ज्यादातर लाशें महिलाओं और लड़कियों की थी जिनका रेप करने के बाद उन्हें मार डाला गया। इस सफाई कर्मचारी ने पहले धर्मस्थला SP को शिकायत पत्र भेजा और फिर बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत बयान भी दर्ज कराया। हालांकि एक सच ये भी है कि धर्मस्थला में बहुत से लोगों ने इसी नेत्रावती नदी में खुदकुशी भी की जिनकी लाशें भी मिली, लेकिन इस गवाह के मुताबिक उन लाशों का इस खौफनाक सच से कोई लेना देना नहीं है। उसका ये भी दावा है कि जिन जगहों पर उसने लाशें दफनाने की बात कही वहां न कोई कब्रिस्तान है न कोई सिमेट्री, बल्कि कुछ तो फॉरेस्ट की लैंड है जहां वैसे भी लाशें नहीं दफनाई जा सकती। धर्मस्थला की फॉर्मर सैनिटेशन वर्कर्स का एलिगेशंस है कि उन्होंने तकरीबन 100 से भी ज्यादा डेड बॉडीज को टेम्पल टाउन में बरी किया है और उसका एलिगेशंस ये भी है कि जहां पे इन्होंने बरी किया था वो जगह ये कब्रिस्तान नहीं है, ये सिमेट्री नहीं है, ये पब्लिक प्लेसेस है और सेक्लूडेड एरिया है। जहां पे कल तकरीबन 13 जगह पे इसने दिखाया था वो जगह सिमेट्री एरिया नहीं है। आप देख भी सकते हैं कि पिछले बार जब ऐसा एलिगेशंस आया था, ग्राम पंचायत कहा था कि उनके पास बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है प्रूव करने के लिए है कि यहाँ पे डेड बॉडीज को बरी किया है, क्योंकि
धर्मस्थला को सब लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे आके सुसाइड भी करते हैं और उनका मानना है कि जब वो लोग काशी धर्मस्थला ऐसे जगह पे सुसाइड किया तो स्ट्रेट स्वर्ग को जाते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग सुसाइड करने आते हैं। इसी वजह से बहुत ज्यादा अनआइडेंटिफाइड बॉडीज यहाँ पे मिलता है। धर्मस्थला पुलिस स्टेशन में पिछले 19-20 सालों में बहुत सारे लोगों ने गुमशुदा लोगों की शिकायत लिखवाने की कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं कि पुलिस ने किसी दबाव के चलते शिकायत नहीं ली। अब जब पहली बार बाकायदा इस मामले की जांच के लिए SIT बनाई गई तो उम्मीद की जा रही है कि अब तक डर की वजह से जो शिकायतकर्ता खामोश थे वो अब सामने आएंगे।